हैदराबाद दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 11 जून और 12 जून का 2 दिवसीय ये दौरा है। शाम को दिल्ली से हैदराबाद के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। कल इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेंगे सीएम। उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में नए उद्योग, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय हैदराबाद दौरा है। उद्योगपतियों के साथ यहां पर चर्चा होनी है। क्या कुछ यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही है? देखिए साक्षी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद लगभग शाम के 6 बजे जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से ही हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और देर रात वो हैदराबाद पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम हैदराबाद में करेंगे। और कल जो है इन्वेस्टर मीट का जो कार्यक्रम है वो उस पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के कहें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरीके से कल हैदराबाद में एक बड़ी इन्वेस्टर मीट में जो है हिस्सा लेंगे और इन्वेस्टर मीट में जो है तमाम जो उद्योगपति हैं, तमाम देश भर के बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ सीधे वन टू वन चर्चा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्योग नीति लाई है और उसके तहत जो है वो नए उद्योग को स्थापित करने की जो सरकार की मंशा है उसको लेकर लगातार, चाहे वो हैदराबाद की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंच रहे हैं और सीधे उद्योगपतियों के साथ वो जो है वन टू वन चर्चा कर रहे हैं और नए उद्योग नीति को लेकर उनसे जो है जानकारी साझा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाने की जो आग्रह है वो कर रहे हैं। और लगभग अब तक बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लगाने का जो प्रस्ताव है वो हो चुका है और बहुत सारे उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने की बात कही है। और आज जिस तरीके से शाम 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और कल हैदराबाद में एक बड़ी बैठक का जो है इन्वेस्टर मीट को लेकर तमाम उद्योगपतियों के साथ रखी गई है। उस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें साक्षी, तो छत्तीसगढ़ में जो उद्योग नीति है, नए उद्योग नीति है, उसके तहत छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नए कारखाने की जो स्थापित करने की बात सरकार कर रही है। क्योंकि नए उद्योग जो है जब किसी भी प्रदेश में लगते हैं, किसी भी जिले में लगते हैं, तो कहीं न कहीं रोजगार का एक मार्फत बन जाता है, रोजगार के एक नए सिरा का उत्पन्न होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं, उसको किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे उनको जो है रोजगार मुहैया हो सके। ऐसे में खास बात का ध्यान ये भी रखा जा रहा है कि जब नए उद्योगपति यहाँ आएंगे और नए उद्योगपति की नए उद्योग यहाँ स्थापित होंगे, तब जो है लोकल यानी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे वहाँ उस पर रोजगार दिया जाएगा, कैसे यहाँ को विकसित किया जाएगा, इसको लेकर जो है चर्चा होती रहती है। और खास तौर पे जो है छत्तीसगढ़ में नए उद्योग की नीति को लेकर चर्चाएं हैं कि नए उद्योग नीति के साथ जो है अनेक जो फायदे हैं वो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो उद्योग लगाने की सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहे हैं और कल जिस तरीके से एक बड़ी बैठक होगी उद्योगपतियों के साथ, निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कहीं न कहीं कारगर होगा। और नए उद्योग नीति के तहत जो तमाम उद्योगपतियों के साथ कल बैठक होंगे, तो जो प्रस्ताव है उस पर कहीं न कहीं जो है अमल करते हुए नजर आएंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और भी नए उद्योग की स्थापना की जो मंशा है वो कहीं न कहीं सरकार का साकार होते हुए बिल्कुल प्रविंस, दिख देखिए रहे साफ जी। तौर पर अगर एनडीए की बैठक को लेकर भी हम बात करें, जो आज बड़ी बैठक होने वाली है पीएम के साथ, विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं विकास का मॉडल जो है वो भी पेश कर सकते हैं। और अब हैदराबाद में जो इन्वेस्टर मीट होनी है, जो उद्योगपतियों के साथ चर्चा होगी, वाकई में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को और ज्यादा गति मिलने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। देखिए साक्षी, अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम चीज़ों को लेकर जो है सरकार की रोड मैप, खास करके राज्यों की जिस तरीके से रोड मैप है, किस तरीके से चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या अन्य प्रदेशों के हो, किस तरीके से प्रदेश के विकास को लेकर जो है चर्चा होगी, तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की
तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर जो लगातार सिलसिला रही, नक्सलवाद खात्मे को लेकर लगातार जो है लड़ाइयाँ चली, अब नक्सलवाद मुक्त माना जा रहा है बस्तर पे, तो खासतौर पे बस्तर को ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि बस्तर जो है कई दशकों से जो है वो विकास के मामले में पीछे था। तो अब बस्तर को लेकर किस तरीके से सरकार की रोड मैप है, क्या योजनाएं हैं, कैसे वहां विकास पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की क्या रोड मैप है, किस तरीके से विकास जो है छत्तीसगढ़ में होगा, क्या क्या मुद्दे हैं कि जिसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं होगी। खासतौर पर अगर मैं बात किया करूं तो जिस तरीके से बस्तर में कैसे, चाहे वो रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे शिक्षा हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो सरकार की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और बैठक कहीं न कहीं हाल ही में इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री श्री देसाई ने मुलाकात किया था और बस्तर का रोडमैप को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा किया था और बस्तर के विकास को लेकर भी कहीं कहीं चर्चा हुआ था। और आज जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक है, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के विकास यानी कि 2047 विकसित 2000 भारत को लेकर चर्चा हो सकती है। और कहीं न कहीं तमाम जो चीजें हैं वो रोड मैप जो है मुख्यमंत्री श्री देसाई जो है वो साझा करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से उद्योग को लेकर अगर मैं बात करूं साक्षी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति सरकार के द्वारा जो है वो लागू किया, और इस उद्योग नीति के तहत छत्तीसगढ़ के में कैसे उद्योग स्थापित हो सके, कैसे नए कारखाने यानी कि नए रोजगार कैसे पैदा किया जा सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। और इसी का जो है वो कहीं न कहीं फायदा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को मिलते नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख करोड़ के अधिक के जो उद्योग स्थापित है, उद्योग लगाने की जो बात है, वो छत्तीसगढ़ तो सरकार के साथ एमओयू हो चुका है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में इसका जो है लाभ मिलेगा और अलग अलग स्थानों पे जो है इसका स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। जी साक्षी। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, तो देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावना को बहुत ज्यादा गति यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।